एफएम लेते हो कभी कभी क्या होता है कि आपकी साइज बहुत छोटी हो जाती है, कभी बहुत बड़ी हो सकती है, ठीक है, दोनों चीज़ें इसमें हैं। तो आप जब पिक्चर लोगे, पहली बात आपको पेंडेंट मान लो लिए। अभी आप अगर रिंग लेते हो तो रिंग में क्या होता है कि आपको आईडी मिल जाता है 16.5 जो भी है 70.3, आप उसके हिसाब से स्केल कर लेते हो जेपीजी को, ठीक है। लेकिन अभी इसमें कोई आईडी नहीं है, तो इसको किस हिसाब से स्केल करोगे? तो इसमें क्या होता है, जैसे भी नेकलेस लोगे तो नेकलेस की भी आईडी होती है 110 mm, 115, 112, तो आप उसके हिसाब से नेकलेस को स्केल कर लेते हो, ठीक है। और ब्रेसलेट हो गया तो ब्रेसलेट को भी आपको मिल जाता है, ठीक है। अगर इसमें पेंडेंट में क्या होता है, अगर आपको दिया है, मतलब अगर आपको साइज दिया है तो आप के हिसाब से स्केल कर लोगे। जैसे अगर 25 mm 30 mm दिया है तो आप 30 mm के हिसाब से डायरेक्ट स्केल कर सकते हो। अगर आपको नहीं दिया है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक सर्कल ले लोगे, क्या आप सर्कल क्लिक कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे डायमीटर ले लिए 0.2 के हिसाब से पेंडेंट कितना mm का है, 4.5, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट किया, 3D स्केल ले लिया, ठीक है, जीरो इंटर। जो प्लेट काम होता है उस पर डायमंड जो है लगभग 1 mm का बैठता है, ठीक है। मतलब प्लेट में 1 mm 1.1 1.2 यही बैठेगा, 2 mm का डायमंड बैठेगा नहीं। 2 mm का डायमंड रहेगा तो उसको कॉलर डाल देंगे, ठीक है। तो लगभग 1 mm 1.1 अगर सामने से दिया है तो ठीक है, अगर वो भी नहीं दिया है तो हम लोग 1 mm के हिसाब से इसको स्केल कर लेंगे। इसको स्केल किए, जीरो इंटर। अब यहाँ पे कर लेंगे 1/0.21, जो मुझे चाहिए पहले वो स्लैश जो अभी है वो क्लियर, इतना अब इंटर कर दिए, ठीक है, विदाउट। अब पेंडेंट कितने mm का हो गया, 21 mm का, क्लियर है। इसके हिसाब से आप साइज डिसाइड कर सकते हो अभी हर एक पेंडेंट की, अगर साइज नहीं दिया है तो कितना, क्लियर है। साइज नहीं दिया तो सर्कल को 1 पॉइंट, तो 1.1 का वो सर्कल लेके फिर वो हिसाब से बढ़ा देंगे। तो सर इसका कोई एक स्टैंडर्ड तो होगा ना कि कितने इसमें साइज सामने लग देता है, जब नहीं आपको दिया साइज तो लिख के दिया है, जब नहीं दिया लेकिन अगर नहीं दिया तो अपना कॉमन सेंस आपको यूज करना पड़ेगा। तो ऐसे हाँ, वो हर चीज का मेंशन करके देता है, ये 25 mm 10 mm में डायमंड कितने का बैठेगा, कितने का बैठेगा, सब प्रॉपर मेंशन होता है। लेकिन अगर नहीं दिया है तब की बात करो, ठीक है। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ो मैं। अब देखो यहाँ पर अभी हो गया। अब मुझे क्या करना है, आपको इजी तरीका बताता हूँ, ठीक है, मॉडलेशन करने का। जैसे कि हम लोग जो सीखे थे, तो या तो जो बाकी लोग अभी भी जो करते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि दोनों को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर दोनों को बारी बारी से अप डाउन करते हैं, जिससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा जाता है, ठीक है। और मतलब अब दो को एक साथ ऊपर नीचे करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो इसका एकदम इजी तरीका है, आप यहाँ सेंटर से स्टार्ट करो इसके, ठीक है। आप बीचों बीच क्लिक करो, यहाँ पर क्लिक कर दिए, यहाँ पर क्लिक कर दिए, यहाँ पर क्लिक कर दिए, यहाँ पर क्लिक, यहाँ पर क्लिक, पता लगा कि हाँ, ठीक है। यहाँ पे जाते जाते अब यहाँ से हल्का से नीचे होते होते तो जाके मिल गया यहाँ पे, क्या समझे आप लोग। और वैसे यहाँ पर भी क्लिक करोगे, यहाँ से यहाँ पर क्लिक किए, यहाँ पर क्लिक किए, तो बीच में डायमंड बैठा है ना उसके। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहा हो
ये चैन पासिंग है। तो चैन पासिंग का अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। चैन पासिंग कितने हैं? अब यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने बीचों बीच, ठीक है। अब यहाँ पर अपने को करना है 2.5/2, 2.5/2 मतलब 2.5/2 किया लेंथ और हाइट किया 1.5/2। एक कम से कम है, कम से कम अगर इतनी ओपनिंग रहेगी 2.5/1.5 तब जाके चैन की पासिंग होगी। अगर इससे कम कर दोगे तो चैन जाएगा ही नहीं, समझे? मतलब इससे ज़्यादा होगा चलेगा, इससे 5 mm 6 mm 10 mm भी होता है, ठीक है, लेकिन कम से कम इतना। आपको इससे ज़्यादा ही करना है, इससे कम नहीं करना है। क्लियर है बात? चैन की ओपनिंग कितनी होती है मैडम? 2.5 लेंथ है और हाइट 1.5, ठीक है, क्लियर है? अब मैं क्या किया, जो इसको सिलेक्ट किया अभी, ये मैंने गलती से फ्रंट में बना दिया था, रोटेट करके टॉप में ले लिया, अभी रोटेट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने सर्कल लिए बनाया था, अब ये ओपनिंग कहाँ पे? यहाँ पे लगभग है, मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया, बराबर। यहाँ से चैन पास हो रहा है, ये क्लियर आप लोगों को? अब राइट में गया, अरे टेढ़ा क्यों है समझ? हाँ टेढ़ा क्यों है सर्कल? हाँ ठीक है, ये बात है। बराबर है, होगा इलिप्स है। आगे बढ़ो, बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको पॉइंट ऑन कर दिया, और जेपीजी को थोड़ा सा नीचे ले लो, क्योंकि कब आएंगे तो कब प्रॉपर दिखेंगे नहीं। अब लॉक कर दिया मैंने, टॉप से दिखेगा, नहीं तो पॉइंट ऊपर से मूव करोगे तो पता नहीं चलेगा। अब मैंने क्या किया, जो ऊपर का पार्ट था, जैसे ऊपर जो कब जा रहा है, ये वाला को ऊपर का है, इसको को सिलेक्ट किया, उसका देखो है। अब यहाँ पर गया राइट व्यू में, इसको मैंने मूव कर दिया इस तरीके से ओपनिंग के लिए, ठीक है। अब फिर नीचे का सिलेक्ट किया मैंने, इसको सिलेक्ट करके इसको नीचे मूव कर दिया इस तरीके से। अब यहाँ पे शेप प्रॉपर बनाना है, ठीक है, जबकि पॉइंट नहीं है, यहाँ का पॉइंट मुझे नीचे मूव करना है, पॉइंट नहीं है। उसका तरीका ये होता है, आप पॉइंट में जाएंगे, यहाँ से पॉइंट ऐड करेंगे, ठीक है, कोई डाउट? यहाँ पे क्लिक किया, अब एक कर्व पे क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पे क्लिक किया, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जाकर रिबन मारेंगे तो उसमें क्या होगा, पूरा शेप खराब हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया, इसको नीचे मूव कर दिया मैंने, इसको सिलेक्ट किया, इसको नीचे मूव कर दिया मैंने। अब जैसा राउंड जैसे ओवल शेप दिख रहा है, तो ये भी ओवल दिखना चाहिए हर जगह से। अब इसको पकड़ा, इसको तो नीचे ले लिया, ये ओपनिंग हो गया, क्लियर है कुछ? इतना समझा सबको? अब देखो, अब यहाँ पर जाओगे, ये दिख रहा है अपने को पॉइंट, ये ऊपर है, फिर इसके नीचे है, ठीक है। तो अब मैं क्या किया, यहाँ पर ये पॉइंट सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ का ये पॉइंट मैंने नीचे ले लिया, मतलब ये ऊपर से आया हुआ है, फिर नीचे चला गया है, ठीक है। अब यहाँ से मैं देख रहा हूँ, ये वाला पॉइंट भी नीचे जाके फिर ऊपर आया हुआ है, जो ऊपर आया है ऊपर वाला पॉइंट यहाँ से लेके किया, इसको थोड़ा सा राइट हो गया, वापस से इसको ऊपर कर दिया, समझे? अब यहाँ पे अपने को डिजाइन में देखोगे तो अपने को अप डाउन मालूम पड़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर भी गया, ये हल्का सा पॉइंट को अब थोड़ा स्मूथ करता हूँ, अब ऊपर जाके हल्का सा नीचे ले लिया इसको, फिर ये वाला पार्ट ऊपर ले लिया मैंने, फिर इस वाले को थोड़ा सा नीचे ले लिया,
अब मैं खाली मॉडरेशन का देख रहा हूँ पहले, इसको नीचे ले लिया। अब यहाँ पर देखो ये लाइन है, ठीक है, ये पेंडेंट का पार्ट है, तो यहाँ पे क्या है, इसको बेस एक होना चाहिए। मतलब क्या होगा कि यहाँ पेंडेंट अगर बैठेगा तो चेस्ट को प्रॉपर बैठना चाहिए, तो अगर दोनों का लेवल एक रहेगा तो प्रॉपर बैठेगा, नहीं तो क्या होगा वो टिल्ट हो जाएगा, एंगल हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब अपने कस्टमर का थॉट क्या होता है, अगर डायमंड सामने है तो डायमंड बिल्कुल टॉप दिखे, ऐसा एंगल में घुमा हुआ न दिखे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मैंने थोड़ा सा अप डाउन कर लिया। अब इसको भी थोड़ा सिलेक्ट करके इसको नीचे लिया मैंने। अब इस वाले पॉइंट को भी ऊपर ले लिया हल्का सा, ये वाला पॉइंट को नीचे ले लिया। अब मैं एक बार पाइप मार के देखता हूँ पहले कैसा दिख रहा है। मैंने खाली अप डाउन कर दिया, लेकिन अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि कॉल में उतना प्रॉपर समझ में नहीं आता। अगर आप एक बार पाइप मार दोगे इसको, अब पाइप मार दिया मैंने इसको 1.2, अब पाइप मार दिए तो अब आपको समझेगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम लग रहा है। ये चेन पासिंग हो गया। अब यहाँ पे बैलेंस देख रहा हूँ, बैलेंस भी हो रहा है, लेकिन यहाँ का सरफेस स्मूथ नहीं लग रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा फ्लो वगैरह भी, अभी यहाँ पे नीचे वाला पीस है ये भी थोड़ा सा अजीबोगरीब लग रहा है, ठीक है। तो मैं क्या किया, यहाँ पर सिलेक्ट किया इसको। अब यहाँ पर इसको पहले सिलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक किया, इसको पॉइंट ऑन कर लिया, सिलेक्ट किया, इसको ऊपर मूव कर दिया, इसको नीचे मूव कर दिया, तो इसको स्मूथ कर दिया। देखो अब यहाँ पे थोड़ा स्मूथ नहीं है, इसको पकड़ा हल्का सा नीचे प्रेस कर दिया, समझ रहे हो। अब यहाँ पर गया, अब फ्रंट में गया, थोड़ा इसको शेप दे दिया मैंने। ठीक है। अब मैं अगर डिजाइन देखता हूँ तो डिजाइन में क्या है, यहाँ पे अगर मैं डिजाइन साइड में रखूँ तो अभी एक मॉडरेशन ये भी हो गया इस तरीके से, ठीक है। अब अगर दूसरा मॉडरेशन देखो तो यहाँ पे डिजाइन में क्या, यहाँ नीचे से ऊपर आके फिर नीचे का टर्न हुआ है, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ वाला पार्ट पकड़ूँ इसको, और ये जो खाल किया उसको खाल ना करके इसको ऊपर कर दूँ, ये वाला पार्ट को नीचे ले लूँ। अब पाइप में करोगे, मेरा मेन फंडा ये समझाने का है कि आप पाइप में करोगे आपको और इजी हो जाएगा, ठीक है। आपको तो जो है एकदम स्मूथ हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि हाँ प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इसको सिलेक्ट किया, इसको भी नीचे ले लिया मैंने हल्का सा। एक्सरे करके अगर मूव करेंगे तो भी होएगा ना पाइप के साथ में? हाँ एक्सरे करके अगर करेंगे तो भी होएगा ना पाइप के साथ में? हाँ हाँ, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया, अब ये वाले पार्टी दिखता है नीचे से गया हुआ है फिर ऊपर गया हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, अब इसको एक पॉइंट ऑन कर लिया मैंने। अब एक पार्ट नीचे है, इसको का नीचे कर लिया। अब यहाँ का पार्ट ऊपर है, इसको भी ऊपर इसके फ्लो के हिसाब से कर लिया, ये वाला पॉइंट ऊपर ले लिया। फिर वापस इसको पॉइंट सिलेक्ट किया, इस वाले पॉइंट को भी ऊपर ले लिया, इस वाले पॉइंट को भी ऊपर ले लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे हल्का फ्लो दिया, नीचे ले लिया,
अब इसको पाइप मार दिया मैंने, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और ढंग से करता हूँ, जैसे कि अगर अगर लग रहा है अपने को कि ये वाला पार्ट इसके में से गैपिंग ज़्यादा हो गया, इस पार्ट को ऊपर मूव कर दूँ। आप डिजाइन बनाते जाओगे, फिर आपको आइडिया आते जाएगा। और कभी भी आप लोग डिजाइन से बनाने बैठोगे तो ऐसा नहीं है। कुछ लोग हैं जो खाली सोचते हैं इसको ऊपर लूँ, इसको नीचे लूँ। इसको आप करके देख लो उतने टाइम में, ठीक है। इसमें कैसा कैड में सोचना कम होता है, आपका हाथ चलना चाहिए। आप सोचो कम, लेकिन दिमाग चलना चाहिए कि कैसा करना है। अगर ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, अगर इसको ऐसा कर ले तो ऐसा हो जाएगा। वो खुद करके देख लो, इमेजिन करने से अच्छा है कि खुद करके देख लो कि इससे क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर अब मैं देख रहा हूँ तो इसके हिसाब से ये फ्लो गया है, लेकिन ये वाला फ्लो देख रहा हूँ तो हल्का सा यहाँ पे, तो मैं क्या किया, इसको भी सिलेक्ट करके हल्का सा इसको ऊपर ले लिया। अब यहाँ पे थोड़ा स्मूथ नहीं है, मैं इसको थोड़ा स्मूथ करता हूँ। यहाँ पे वो थ्रेड दिख रहा है, इसका पॉइंट ऑन कर लिया। अब यहाँ का पॉइंट ऑन कर लिया। अब यहाँ एक पॉइंट ऐड कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब ऐड करने के लिए वापस गया मैं, यहाँ पर पॉइंट ऐड कर लिया। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट किया, हल्का सा ऊपर डोम कर दिया मैंने, इसको पकड़ा, इसको डोम कर दिया। अब यहाँ पे इसको पार्ट पर इसको डोम कर दिया, इस वाले पार्ट को थोड़ा नीचे ले लिया, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा नीचे ले लिया। यहाँ पे अब लेवल से बहुत नीचे चला गया, तो अपने को भी ध्यान रखना है। अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया पॉइंट को, एक पॉइंट सिलेक्ट करके अब यहाँ पे एक लाइन ले लो, सिलेक्ट किया इसको, इसको नीचे मूव कर लिया। सर इसका साइड व्यू भी मिलता है ना, साइड व्यू भी मिलता है। मिलेगा, अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो आपको खुद से इसका इसका कैसा नहीं दिखा पाएगा उतना। इसमें कैसा एक दूसरे से घुसा हुआ है, तो उसको तुम करके देख ले रहे हो, लेकिन उस डिजाइनर इमेजिन कैसे कर पाएगा उस लेवल पर, ठीक है। तो वो थोड़ा सा मुश्किल है, वो जल्दी मिलता नहीं, बहुत कम मिलता है, ठीक है। सर मैं जरा 2 मिनट देखता हूँ। 5 मिनट देखो अरे आज हो जाएगा। आपके पापा अफसर हैं। हाँ इसके लिए बोला ना, ले गया तो उसको ही लेके आने का अपने को दूसरी बार। उसका टेंशन नहीं। और जो पुलिस का बेटा है, मेरे पास 4 पुलिस के बेटे बेटियां हैं, चारों एक से बढ़ के एक हैं। मेरा डीजीपी, हाँ? एसपी, डीजीपी, डीवाईएसपी, बड़ा बड़ा दे ये से कांटेक्ट है, कांटेक्ट लगा है सर। बोलते पुलिस वाला आगे देखो। पुलिस वाला लाड में डर पे नहीं करता, लेकिन हाँ। बेचना कहीं चला गए। शॉपिंग का पैसा दे रहे थे डैडी का, पुलिस वाला गाड़ी लगे। मेरा सर ऊपर लगाया, ऊपर तो कुछ होएगा नहीं ना, ऊपर लगाया कुछ होएगा नहीं। ऊपर लगाए लेके रहेगा सर लाके। तुम भी क्या, तुम्हें बड़े आदमी हो, तुम्हें वापस आके मुस्कुराते हैं, 2 मिनट छुड़ा के लेके आ जाओ। बस मंडे को आ जाएगा बस। अबे गाड़ी की बात चल रही है, तू जबरदस्ती कहीं के लिए चलती गाड़ी में चल रहा है। देखो सर मार रहा है। दूर बैठना। कि आप लोग समझे क्या क्या कर रहा है। इसमें क्या होता है, इजी काम क्या, अब आप यहाँ पे एक ही को घुमाए, आपको को मिल गया। अब दूसरा तरीका इसमें ये होता है, नहीं, एक ही से बनाने का, पाइप से करना है। देखो तो बता तो रहा हूँ, ये देखो
यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसको मैंने प्रोजेक्ट कर दिया, इसको। अब यहाँ पे कर्व को प्रोजेक्ट किया मैंने, इसको बॉडी बॉक्स ले लिया, इधर ध्यान दो। ठीक है, अब यहाँ पे सेक्शन मिल गया अपने को। अब इस सेक्शन से आप क्या करोगे? हाँ? अच्छा बाउंड्री बॉक्स मारे बाउंड्री बॉक्स लिया, यहाँ पे सर्कल आया, प्रोजेक्ट किया, सर्कल आया, सर्कल को बाउंड्री बॉक्स ले लिया, यहाँ पे स्क्वायर आ गया है। हाँ अब इसको आपको सिलेक्ट करना है और स्वीप पॉइंट कर देना है। ओके जिससे क्या होता है, अगर यहाँ पे शेप में से फर्क पड़ रहा है तो इसको क्या करोगे, सिलेक्ट किया आपने, यहाँ पे कॉपी कर लो, नियर ऑन कर लो, आपको जहाँ जहाँ क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ क्लिक कर लो, मतलब वो उसको कर्व के हिसाब से रोटेट करना। हाँ रोटेट करना पड़ेगा भाई। अभी टेम्पररी खाली बता रहा हूँ तुम लोगों को क्यों पाइप लेके क्या फ़ायदा है, खाली वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पे लिया, अब इसको मैंने यहाँ से लेकर के इसको रोटेट कर दिया। इसको सिलेक्ट किया, उस एंगल में मैंने रोटेट कर दिया। ये मैं क्या कर रहा हूँ समझ में आ रहा है? हाँ सिलेक्ट किया, आनंद, उसको सिलेक्ट किया, उसको पॉइंट कर दिया। अब यहाँ पे अगर एंड है, यहाँ पे आगे एंड पकड़ो, यहाँ पे एंड एंड पकड़ो, इसको पकड़ो, एंड टू एंड पकड़ो। अगर इसमें आगे पीछे हो जाएगा तो प्रॉपर नहीं आएगा। इसको पकड़े यहाँ से एंड, हमारे मजे के लिए देखो अगर अभी मेरे को ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, मैंने क्या किया, इसको स्प्लिट कर दिया, यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे को स्प्लिट कर दिया और यहाँ को स्प्लिट कर दिया। ठीक है, मेरा वन पीस में नहीं हो रहा था, अब मैं क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ तक स्वीप कर दिया। तो दूसरा एंड में भी एक बॉक्स देना पड़ेगा लगता है। वो बॉक्स यहाँ तक है, वहीं तक ही जा रहा है खाली बस। हेलो, हाँ हाँ, चल रहा? अरे यहाँ से इधर से तू बना लो। ठीक है हाँ बस पूछो ना अभी। सती बच गया ना। ठीक है, तो आप इस तरीके से ना पूरा पेज बना सकते हो। इसमें क्या होता है, सेक्शन रखने से फ़ायदा क्या होता है, आपको ब्रॉड करना है कहीं पे, आप ब्रॉड कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। तो उधर बन रहा कि नहीं है बस?
पाइप है, ये लाइन है, इसको चेक करने आता है। सेलेक्ट हो गया, सिलेक्ट किया इसको, बाउंड्री बॉक्स ले लिया। सर ये कितना कितना सर्कल लेने का, एक लेने का, दो लेने का? सर्कल किधर से आएगा? मैंने एक प्रोजेक्ट किया हमने। वो जो आपने प्रोजेक्ट किए एक पे करने का ना खाली, वो आगे भी हुआ है सर, उसके से तो कहीं मिस्टेक नहीं हो रहा है? नहीं यार, इससे क्या कर रहा है? वो बता रहा हूँ। इसलिए दूसरी लाइन रहेगा, तो दूसरी जगह पे रहेगा वो। सुनो भाई, पूछ रहा है मेरी बात से, पहली बार कुछ तो पूछ रहा हूँ। पहली बार तो कुछ काम के बारे में पूछ रहा है बंदा। इसको मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से। सर एक बार वो एंड में भी देखे थे वो, हाँ सर वो एंड में वो वाले। हाँ हाँ, समझ जा रहे, आपकी बात सही है भाई। नहीं वाला भी। अरे हो ही जाएगा भाई। अरे ट्राई कर। ठीक है ना, ऊपर का एक साथ होता है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा बाद देखो कैसा है, कई जगह पे सेक्शन रखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर या तो फिर क्या करना पड़ेगा, सेक्शन एक्सप्लोर करके लेवल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हो जाएगा। अब यहाँ पे फिलहाल आप कैसा मॉडलेशन ज़्यादा ध्यान दो। इसमें क्या होता है, आप सेक्शन ले लिए, या तो दूसरा तरीका ये होता है कि आपने पाइप मारा हुआ है, ठीक है, आपको यहाँ पे दो को मिल जाता है, यहाँ पे एक को मिल गया, एक को यहाँ मिल गया। ठीक है, अब ये दो को मिल गया तो इसके हिसाब से ट्विस्ट बनाने में भी ईजी हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे पाइप मारे हो, जैसे कि आपने यहाँ पर जैसे इसका बाउंड्री बॉक्स ले लिया मैंने। अब यहाँ पे हाँ सर चलेगा, ठीक है, पेन लेंगे आप। रुको बोले तो समझाना तो भूल गया। जैसे इसमें क्या होता है, आप इसको सेलेक्ट किए, हल्का सा रोटेट कर दिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, अब इसे यहाँ पे ट्विस्ट करना है, आप इसको सेलेक्ट किए, इसको लगभग यहाँ पर ट्विस्ट होगा। ठीक है, तो अपने क्या होगा, इस ट्विस्ट वगैरह करने के टाइम पे भी बहुत इजी हो जाएगा। अगर इस तरीके से आप सेक्शन रख के अगर आप पाइप पे पहले कर लेते हो, फिर आपको इसको रोटेट कर लिया आपने। ठीक है, एक टर्न हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, मैं इसको भी सिलेक्ट किया। ये साइड का तो कुछ
जो अपना सेक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको आप नोट करके आपको अगर ट्विस्ट करना है, मुझे लगता है कि मेरे को तो यहाँ पर ट्विस्ट करना चाहिए। ठीक है, मैंने क्या क्या सेलेक्ट किया, घुमा कर और एंगल चेंज कर दिया, ये क्या होगा, ट्विस्ट हो गया। बाजू में हो जाएगा। हाँ बाजू में हाँ, तो कैसा कहाँ होगा, अब जहाँ होगा पहले तो तुमको यहाँ पर ट्विस्ट हो गया। अब ये मेटेरियल लिखना चाहिए, ठीक है। तो आगे जाके समझाऊंगा, पहले आपको भी क्या ध्यान देना है, मॉड्यूलेशन। अब कहने का मतलब अगर आप 2 कॉल के काम करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप सेक्शन रख लिए और प्लस या तो आप कॉ बना लिए, आपका टाइम बच जाएगा, आपका बहुत कम टाइम में पीस बन जाएगा। और प्लस 2 कॉ को लेके फ्लो बनाना बहुत मुश्किल काम है। आप पाइप पे रखो, पहले पाइप पे स्वीपर मार लो तो आपका काम इजी हो जाएगा, समझे। तो सबसे पहले क्या है, आपको मॉड्यूलेशन के बारे में समझना कि यहाँ पे डिजाइन बैलेंस कैसे होगा। अगर डिजाइन बड़ी है तो फ्लिप नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पे क्या होगा, अब इस एंगल में यहाँ बैलेंस है, यहाँ बैलेंस है, डिजाइन छोटी है फ्लिप नहीं होगा। लेकिन ये डिजाइन अगर बड़ी रहती तो डिजाइन के साथ इस तरीके से फ्लिप भी हो जाती, ऐसा हो जाता। फ्लिप समझ रहे हो आप लोग, कि यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं है तो चेस्ट के ऊपर रुकिएगा नहीं प्रॉपर तरीके से। तो डिजाइन बड़ी रहती है तो फिर क्या करते हैं, यहाँ पर इसी को सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पे क्या करते हैं, एक बैलेंस बनाने के लिए अपने को सपोर्ट देना पड़ता है, जिससे क्या होगा, ये जाके यहाँ पे हमेशा मर्ज हो जाएगा, इसका एक पार्ट है, जिससे क्या होगा, चेस्ट को प्रॉपर बैठे। अब एक पीस छोटा है तो इसमें गैलरी में डालने, ऐसा बेच डालने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो अपने को क्या है, हर जगह पे सोचना पड़ेगा कि हम लोग मॉड्यूलेशन कैसे रखें, फ्लो कैसा रखें। डिजाइन जितना ज़्यादा फ्लो में रहेगा उतना ज़्यादा मार्केट में चलेगा, समझे। तो आपको तरीका क्या मैं समझाया, सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान रखना ओपनिंग का, उसके बाद आप मॉड्यूलेशन दोगे और फिर आप फ्लो का ध्यान रखोगे। सर कमांड बताओ ना, क्या का? कोई कमांड दे दो। हाँ? कुछ तो इधर ये लो। टूल्स में ना, हाँ? क्या? भाई साहब ये लो, हाथ से क्या बोलेंगे इधर ही कहीं रहेगा। ये देखो। एक ट्विस्ट काम में नहीं आता, वो ट्विस्ट अलग है, वो ट्विस्ट अलग है, जो मैं तुमको बताने लगा वो ट्विस्ट अलग जो है, आपने बताया वो अलग है यार। वो अलग, ये अलग। ठीक है, कुछ कुछ सामान ऐसे दिया है लेकिन जहाँ पे उसका यूज है इससे वो यूज नहीं होगा, समझे। ये वाला अलग है क्या? पहले तो जो मॉड्यूलेशन सीखा ना, मॉड्यूलेशन सीखो, उसके बाद ट्विस्ट पे आएंगे। मेरी सर हम लोग क्या ना रिपीट करो ना एक बार। मेरे मॉड्यूलेशन का यहाँ पे, हाँ यहाँ मैंने पिक्चर फ्रेम लिया, यहाँ पे क्लिक कर लिया मैंने इस तरीके से, पहले इतना इमेज को क्रॉप कर लिया मैंने, इसको स्प्लिट कर लिया, ग्रुप किया, मूव कमांड ले लिया सेंटर। अब यहाँ मैंने एक सर्कल ले लिया, यहाँ पे 1 mm एक सर्कल ले लिया पहले इस तरीके से,
सेलेक्ट किया, इसका डायमीटर ले लिया पहले मैंने कितना 0.24, फिर इसके ले लिया 0 इंटर 1.2 स्लैश सॉरी 1 mm में 1.2 0.24 इंटर कर दिया। कोई डाउट हम लोगों को? अब यहाँ पर मैं क्या किया, राइट व्यू में गया, अब यहाँ पर जाकर राइट व्यू में मैं अब यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया बीचों बीच 2.5/2 1.5/2 ये ओवल को जहाँ पे चैन पासिंग हो रहा है वहाँ पे ला कर रख दिया मैंने, इसको लॉक कर दिया। अब यहाँ पे गया कर्व ड्रॉ कर लिया मैंने, पहला यहाँ से स्टार्ट कर लिया मैंने, अब यहाँ पे थोड़ा टच मत करो, थोड़ा दूरी रखो, मतलब पॉइंट टू पॉइंट टच मत करो, थोड़ा सा मैं ना इसको इधर बाद में लास्ट में कर दूंगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको पॉइंट ऑन कर लिया मैंने, इसको पॉइंट ऑन कर लिया। अब इमेज क्या है, अब इसको अगर नीचे ले लोगे तो इमेज कभी दिखेगा नहीं, ठीक है। उसकी वजह से मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट करके इसको नीचे मूव कर लिया और लॉक कर दिया। अब यहाँ पर गया, अब इसको सिलेक्ट, यहाँ पे जो कर्व है इसको यहाँ पर लेके आ गया मैं, इसको लॉक कर दिया। अब इसके हिसाब से ये वाला पॉइंट जो सिलेक्ट किया मैंने, सिलेक्ट किया, इसको मैंने मूव कर दिया ऊपर साइड, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे वाला सिलेक्ट किया मैंने, इसको दोनों पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को नीचे कर लिया थोड़ा पहले। अब इसको सिलेक्ट करके थोड़ा राउंडेड करता हूँ, अभी दोनों पॉइंट सिलेक्ट किया, थोड़ा सा इस साइड ले लेता हूँ इस तरीके से। अब यहाँ सिलेक्ट किया हल्का राउंड शेप, ये राउंड हो गया। और यहाँ सिलेक्ट करके इसको नीचे ले लेना, यहाँ वाला पार्ट को सब ऊपर ले लेना, तो डाउट है। अब यहाँ मैं देख रहा हूँ ये डिजाइन ऊपर से जाके फिर नीचे गया हुआ है, तो मैं क्या किया, इसको ऊपर ले लिया पहले, ये ऊपर ही है। अब ये वाला पॉइंट जो है, यहाँ वाला पॉइंट नीचे जा रहा है, ये वाला पॉइंट पकड़ा नीचे ले लिया इसको, ठीक है। अब नीचे से फिर यहाँ पे ऊपर गया हुआ है, तो मैं नीचे से फिर से इसको ऊपर ले लिया, कोई डाउट है? अब ये वाला पॉइंट में नीचे गया हुआ है, मैं यहाँ पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, इसको हल्का नीचे ले लिया, ठीक है। अब यहाँ जाते थे ऊपर जाके फिर से नीचे गया, थोड़ा इसको स्मूथ कर लिया मैंने, उसको ऊपर ले लिया इस तरीके से। अब ये भी पूरा फ्लैट दिख रहा है, इसको फ्लो दे दिया मैंने, अब यहाँ मैंने समझाया था कि इससे नीचे नहीं आना चाहिए, ये लाइन से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पाइप मान लूंगा, तो मुझे एग्जैक्टली कैसा फ्लो दिख रहा है अपने को पता चलेगा, ठीक है। अब मैं सिलेक्ट किया, इसको पाइप मार दिया। अब पाइप मारने में मैं चेक करता हूँ, अब मेरा कुछ तो मिस्टेक हो गया। अब यहाँ पे देखो, इसको बाहर मूव कर दिया 5 मिनट। अब ये पार्ट ऊपर से गया है, फिर ये पार्ट नीचे गया है। अब मेरा ये वाला पार्ट नीचे है, जो नीचे था ऊपर हो गया, जो ऊपर था नीचे हो गया। अब मेरे को कॉमेंट समझ में नहीं आया, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, वापस करना पड़ेगा। अब ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया मैंने, इस पॉइंट को नीचे ले लिया मैंने, और ये
ए पॉइंट पकड़ा, इसको ऊपर ले लिया मैंने। अब देखो ए पार्ट ऊपर हो गया, फिर नीचे गया, ठीक है, फिर ये हल्का सा ऊपर जाके फिर खाल हो गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ नीचे चला गया, बराबर हो गया। अब मैं क्या, थोड़ा इसको स्मूथ करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे गया, इसको स्मूथ किया, थोड़ा शेप जैसे शेप गंदा हो गया है, शेप को सही किया। अब यहाँ पे ऐसा बैलेंस नहीं बन रहा है, इसको यहाँ लग पॉइंट का नीचे ले लिया मैंने, क्योंकि मैंने बोला था चेस्ट को प्रॉपर बैठना चाहिए। ऐसे मॉडरेशन कर सकता हूँ। मॉडरेशन अब जैसे मैंने पहले बार अलग किया था, इस टाइम अलग कर दिया, अपने को अच्छा दिखना चाहिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इस तरीके से ये वाले पार्ट को यहाँ पे बैलेंस बनाने के इसको नीचे ले लिया, और यहाँ पे वाला पार्ट ले लिया, जिससे क्या होगा, फ्लिप नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप इस तरीके से अब इसको थोड़ा मॉडलेशन, थोड़ा फ्लो दे दोगे अच्छे से, थोड़ा स्मूथ दिखे। कोई डाउट आप लोगों को? हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा इसको स्मूथ कर लिया आप। आप पाइप में कर लेंगे, इसमें क्या होगा, आपको स्मूथ पता चलेगा कितना स्मूथ हो रहा है। आप दो कॉल में करेंगे तो डिजाइन स्मूथ नहीं कर पाएंगे आप लोग, आप पाइप में करेंगे तो डिजाइन बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। तो आप लोग जो है कल यहाँ पे डिजाइन में ग्रुप में डाला हुआ है, या तो मैं वापस डाल देता हूँ एक बार। कोई भी एक बार चलेगा। स्टेप बाय स्टेप चलो, स्टेप बाय स्टेप चलो। पीछे लेके आ जाओ, लैपटॉप है ना, मैं जाऊँगा। लेके आ जाओ, मैं बता दूंगा मैं करना है। आपने बोला था कि मेरे को नहीं पता है। ये क्या आपका शरीर डालेंगे? तो लाल के दोगे ना? लेके आओ, ठीक है, इतना इतना समझा भाई, इतना समझा। और अभी मैंने मतलब शूट कभी रखे, अभी शूट करना है, वीडियो बनाना है। पिछले महीने का जो शूट हुआ था वीडियो बन गए, अपलोड भी हो गए, अब जो है महीने में भी अपलोड करना पड़ेगा। तो एक दिन ऐसा करो, देखो एक दिन मैं बुलाऊंगा आप लोगों को, मैं ज़्यादा कुछ सिखाऊंगा नहीं, ठीक है, सिखाने का थोड़ा खाली थोड़ा बहुत नाम के लिए सिखाऊंगा, वो भी है, ठीक है। या तो फाइल चेक वगैरह कर लूँगा, बाकी टाइम पे थोड़ा सा मेरा बंदे के 2-3 मैच एक साथ मैच कर दूँगा, जिससे क्वान्टिटी ज़्यादा दिखे, ठीक है, और थोड़ा सा एनर्जी भरी रहे, ऐसा लगे। प्रमोशन हाँ, अच्छा कपड़े में क्या ड्रेसिंग मार के आ जाएगा। प्रमोशन करना तो क्लासेस के बारे में बताना है आप लोग को, जो भी